हिंदी बाल भारती 8वीं कक्षा की पहली इकाई का 10वां और आखिरी 10 बातें प्रेमचंद्र की। इनके लेखक का नाम है अवध नारायण मृदुगल। इनका हम जीवन परिचय देखेंगे। इनका परिचय इस तरह है। इनका जन्म 1933 आगरा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु 2015 इनके अभी 5 वर्ष पहले इनकी मृत्यु हुई है, नई दिल्ली में हुई है। इनका परिचय अवध नारायण मृदुगल हिंदी साहित्य के वरिष्ठ चिंतक, लेखक, संपादक एवं यात्रा लेखक थे। आपने सारिका पत्रिका का 27 वर्षों का संपादन किया। छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों प्रकार की कविताएं आपने लिखी है। आपका रचना संसार लघु कथाओं, व्यंगों, निबंधों तक फैला हुआ है। आपको साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं वामा एवं छायामसूर, पत्रिकाओं का संपादन, मेरी कथा यात्रा, कबंध, कहानी संग्रह, मुंबई की डायरी, एक पलंग का सफ़रनामा। गद्य संबंधित। अब यहाँ पर जो गद्य है वहाँ पर वे कहते हैं, प्रस्तुत आलेख में मृदुगल जी ने प्रेमचंद्र के गांव, उनके बचपन, उनके शौक आदि का मनोहारी वर्णन किया है। प्रेमचंद्र के बचपन की शरारतें, उसका भोलापन, शौक, माँ की कमी आदि की छाप उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। ये एक चरित्रात्मक वार्तालाप है। अब हम देखेंगे आगे। वार्तालाप यहाँ हमारा शुरू होता है। बच्चों, तुमने अपनी किताबों में प्रेमचंद्र की मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी होगी। हमने प्रेमचंद्र का नाम सुना है। प्रेमचंद्र की हमने कहानी 8वीं, 9वीं, 10वीं, अभी हमारा ये 8वीं है, 7वीं, 8वीं में भी हमने पढ़ा है और 9वीं, 10वीं में भी हम पढ़ेंगे। हम तुम्हें बताते हैं कि प्रेमचंद्र कैसे थे, उनका बचपन कैसा था, उनके बचपन की घटनाओं का असर उनकी कहानियों और बड़े बड़े उपन्यासों पर कैसे पड़ा। दक्षिण के एक दिन हिंदी प्रेमी थे, नाम था चंद्रहासन। उनके मन में प्रेमचंद्र के दर्शन की बड़ी इच्छा थी। एक बार वे काशी आए। प्रेमचंद्र उन दिनों काशी में ही रहते थे। शाम को वे प्रेमचंद्र के घर आए। काफ़ी देर बाहर खड़े रहे लेकिन कोई नज़र नहीं आया। बेकार खांसने खूसने का भी कोई नतीजा नहीं निकला। तंग आकर दरवाजे पर आए। तंग आकर यानी कि वजह परेशान होकर और कमरे में झांका। अंदर एक आदमी था। वह फर्श पर बैठकर कुछ लिख रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थी। चंद्रहासन ने सोचा शायद प्रेमचंद्र जी इसी आदमी को बोलकर लिखते होंगे या लिखाते होंगे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, मैं प्रेमचंद्र से मिलना चाहता हूँ। फर्श पर बैठे आदमी ने नजरें उठाकर ताज्जुब से आगंतुक को देखा, यानी कि आने वाला जो मेहमान है उसको देखा। कलम रख दी और ठहाका लगाते हुए कहा, ठहाका यानी जोर से हंसना, खड़े खड़े मुलाकात करोगे क्या? बैठिए और मुलाकात कीजिए। मैं ही, यानी कि वो खुद ही प्रेमचंद्र जी थे और वो कहते हैं क्या खड़े खड़े ही मुझसे मुलाकात करोगे? बैठिए। प्रेमचंद्र जी से ऐसी ही एक मुलाकात बस्ती निवासी तारा शंकर नाशाद ने की थी। उन दिनों प्रेमचंद्र जी लखनऊ में अमीनुद्दौला पार्क के सामने रहते थे। नाशाद साहब उनसे मिलने लखनऊ आए। अमीनुद्दौला पार्क के पास उन्हें एक आदमी मिला। उस आदमी ने कहा, चलिए मैं आपको उनसे मिलवा दूं। विद्यार्थियों, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैं प्रेमचंद्र
जी की यानी कि उनकी बातें, प्रेमचंद्र जी कैसे थे उनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप सब पेज नंबर 40 निकाल के बैठे हैं ना। आपको पढ़ाई में ध्यान देना है। जो समझ में ही नहीं आ रहा है पेंसिल लेके वहाँ पर आपको लाइन करना है, और आपको जब मेरी गूगल मीट क्लास होगी तब आपको पूछना है। अब मैं आगे आपको पढ़ाती हूँ। वह आदमी आगे आगे चला। अब यहाँ पर आगे आगे, तो आगे आगे कौन सा शब्द होगा? शब्द युगम। और नाशा साहब पीछे पीछे, पीछे पीछे भी क्या हुआ? शब्द युगम। मकान में पहुंचकर उस आदमी ने नाशाद को बैठने के लिए कहा और अंदर चला गया। जरा देर बाद वह कुर्ता पहनकर निकला और बोला, अब आप प्रेमचंद्र से बातें कर रहे हैं। यानी कि प्रेमचंद्र से जो भी मिलने के लिए आ रहा है वो प्रेमचंद्र जी को पहली बार देखता है, और उनके साथ इस तरह से किस्से होते हैं। ऐसी और भी बहुत सी घटनाएं हैं जो प्रेमचंद्र की बेकाबी, सादगी और भोलेपन की कहानी सुनाती है। प्रेमचंद्र के चरित्र की यही बेकाबी, सादगी और भोलापन उनके कथा पात्रों में भी है। उनके साहित्य पर सबसे ज़्यादा असर उनके बचपन की घटनाओं का पड़ा है। तुम्हें पता है कि प्रेमचंद्र का बचपन ठीक तुम लोगों की तरह शैतानियों और शरारतों से भरा है। यानी कि तुम जिस तरह से अभी शैतानियाँ कर रहे हो, शरारत कर रहे हो, उस तरह प्रेमचंद्र जी का भी बचपन वैसे ही रहा है। लो, मैं तुम्हें उनके बचपन के चंद वाकयात सुनाता हूँ। उनकी जो बचपन में उन्होंने कौन कौन सी हरकतें की है उसके बारे में मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उसकी कहानी मैं तुमको सुनाता हूँ। अब पेज नंबर 41 निकालोगे। यहाँ पर आप देखोगे, जब तुम बनारस से आजमगढ़ आने वाली सड़क पर चलोगे तो शहर से करीब 4 मील के फासले पर एक गांव पड़ता है। वो गांव का नाम है लम्ही। यह छोटा सा गांव है। इसमें सभी जातियों के 35-40 घर है। यह उस गांव की आबादी है। इसी गांव में मुंशी अजैब बलाल के घर प्रेमचंद्र जी का जन्म हुआ। मुंशी अजैब बलाल नेक तबीयत के आदमी थे। घर बाहर सब जगह वह अपनी बिसात भर दूसरों की मदद करते थे। वैसे बिसात ही कितनी थी? 10 रुपए पर डाक मुंशी हुए थे और 40 रुपए तक पहुँचते पहुँचते रिटायर हो गए। संयोग से पत्नी भी उनको अपने अनुकूल ही मिली। देखने में जितनी सुंदर, स्वभाव में उतनी ही कोमल। लेकिन उन्हें एक दुख था, उनके बच्चे नहीं जीते थे। यानी कि बच्चे का जन्म होता था और वे तुरंत मर जाते थे। 2 लड़कियां हुई और दोनों जाती रही, यानी कि दोनों लड़कियां गुजर गई। गांव की औरतों ने शोर मचा दिया। आनंदी का अपने मैके जाना ठीक नहीं है, वहाँ भूत लगते हैं। भूत प्रेत की बात तो दिगर है, लेकिन यह सच है कि उसके बाद तीसरी लड़की जिंदा रही। उसका नाम सुग्गी था। उसके 6-7 साल बाद शनिवार 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद्र का जन्म हुआ। पिता ने इनका नाम धनपत और ताई ने नवाब रखा। नवाब में माँ के प्राण बसते थे। प्रेमचंद्र माँ के बेहद लाडले थे और शरारत कहिए या चुहल उनकी घुट्टी में पड़ी थी। आए दिन शरारत करते रहते और घर पर उल्हाना पहुंचाते रहते। यहाँ दिगर यानी अन्न या दूसरा, टिकोरा यानी आम का छोटा कच्चा फल, ताऊ यानी पिता का बड़ा भाई, चूहल यानी ठिठोली या विनोद, घुट्टी यानी पाचन के लिए छोटे बच्चों को पिलाई जाने वाली दवा। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो तो देखना घुट्टी रहती है, इसको माँ घोट के बच्चों को पिलाती है। आगे हम देखते हैं। प्रेमचंद्र माँ के बेहद लाडले थे और शरारत कहिए या चुहल उनकी घुट्टी
में ही पड़ी थी। आए दिन शरारत करते रहते और घर पर उल्हाना पहुंचाते रहते। फसल के दिनों में भी खेत में घुसकर उख यानी गन्ना तोड़ लाना, मटर उखाड़ लाना रोज की बात थी। इसके लिए खेत वालों की गालियां भी खानी पड़ती थी, लेकिन लगता है कि उन गालियों से उख और मीठी और मटर और मुलायम हो जाती थी। उल्हाना होते थे। घर में डांट फटकार भी पड़ती, लेकिन एक दो रोज में फिर वही रंग और ढंग। ढेला चलाने में भी नवाब बड़े तेज और उस्ताद लड़के थे। टिकोरे पेड़ में आते और उनकी चांद मारी शुरू हो जाती। ऐसा ताक कर निशाना मारते कि 2-3 ढेलों में ही आम जमीन पर पेड़ का रखवाला चिल्लाता ही रह जाता और नवाब की मंडली आम बिन बटोर कर 9-2-11 हो जाती। यहाँ पर विद्यार्थी 9-2-11 ने भाग जाती। इनके प्रेमचंद्र जी निशाना मारने में भी बहुत होशियार थे। आगे कहते हैं वह लड़कों का सरताज था, यानी कि वह सर्वश्रेष्ठ थे। सरताज का अर्थ यहाँ पर बताया गया है सर्वश्रेष्ठ, यानी कि श्रेष्ठ व्यक्ति। आगे कहते हैं अभी भी लोग बखान करते हैं, इनकी तारीफ करते हैं कि गुल्ली डंडे में ही भी माहिर है। एक टोल लगा और गुल्ली बह गई करीब 100-150 गज दूर, यानी कि इतनी दूर गुल्ली चले जाती है। गुल्ली डंडा जो हम खेलते हैं ना, उसकी गिल्ली इतने जोर से फेंकते, उसमें भी वह होशियार थे। बचपन में ही मिले कजा की यादें उन्हें कभी नहीं भूली। उन दिनों उनके पिता आजमगढ़ की एक तहसील में थे। नवाब पिता के पास थे। डाकिया कजाकी बड़ा ही हंसमुख और जिंदा दिली था। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रहता और सवेरे डाक लेकर चला जाता। जो ही शाम के 4 बजते नवाब सड़क पर जाकर खड़े होकर कजा की इंतजार करने लगते। थोड़ी ही देर में कजाजी कंधे पर बल्लम रखे और झुनझुनी बजाते हुए दिखाई देते। जैसे ही वह उन्हें देखते दौड़ने लगते, वह भी उसकी ओर दौड़ लगा देते और अगले पल कजाजी का कंधा नवाब का सिंहासन बन जाता। यहाँ पर बल्लम यानी कि बताया गया है भाला। इंतजार यानी प्रतीक्षा, जिंदा दिली यानी प्रसन्न चिंता। वे अपने आप को हवा के घोड़े का पर महसूस करते। डाक का थैला रखकर वह बच्चों के साथ किसी मैदान में निकल जाता, उसके साथ खेलता, बिहरे सुनाता, कहानियाँ सुनाता। उसे चोरी, डाके, मारपीट और भूत प्रेतों की सैकड़ों कहानी याद थी। उसकी कहानी में चोर और डाकू सच्चे योद्धा होते थे। वे लूटकर दिन दुखियों और प्राणियों का पालन करते थे। नवाब को उनकी कहानियाँ में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। वे किस्से उनके अंदर भविष्य के कहानीकारक का बीज रोप रहे थे। विद्यार्थियों, मैंने आपको यहाँ तक के अभी पढ़ाया और इसकी यहाँ तक के मैंने आपको पढ़ाने बाद आपसे मैं कुछ प्रश्न उत्तर पूछूंगी, वो आपको ध्यान से देखना और सुनना है। सबसे पहले हम पृष्ठ नंबर 40 में देखेंगे। पृष्ठ नंबर 40 में मैंने आपको पढ़ के बताया, उसके अंदर मैं प्रश्न पूछूंगी और उसके प्रश्न के उत्तर भी बताऊंगी। जैसे कि आपको पूछा जाएगा, परिचित आपको पढ़ना है और आपको प्रश्न हल करना है। जैसे कि उचित जोड़ियाँ मिलाओ। तो दक्षिण में हिंदी प्रेमी कौन था? चंद्रहासन। बस्ती निवासी कौन था? तारा शंकर। अमीनुद्दौला पार्क कहाँ था? लखनऊ में। तारा शंकर का उपनाम क्या था? नाशाद। इस तरह से हमें हल करना है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, चंद्र सन प्रेमचंद्र से मिलने कहाँ आए? तो कहाँ पर आए थे चंद्र प्रेम से मिलने? वह काशी आए थे। काशी के घर में बैठे प्रेमचंद्र जी क्या कर रहे थे? वह प्रेमचंद्र जी क्या कर रहे थे लिखेंगे, काशी के घर में बैठे प्रेमचंद्र जी लिख रहे थे। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, एक वाक्य में उत्तर दो। प्रेमचंद्र के साहित्य का सबसे अधिक असर किसका है?
उसका उत्तर लिखिए, प्रेमचंद्र के साहित्य में सबसे ज़्यादा असर उसके बचपन की घटनाओं पर पड़ा है। दूसरा पूछेगा, प्रेमचंद्र का बचपन किससे भरा हुआ था? तो लिखेंगे, प्रेमचंद्र जी का बचपन उनकी शैतानियों और शरारतों से भरा हुआ था। अब हमें क्या, आपको कुछ शब्द दिया जाएंगे और शब्द के आधार पर आपको प्रश्न तैयार करना है। जैसे कि मैंने फर्श और मूछें दिया है, तो ये प्रश्न कैसे तैयार करोगे? प्रेमचंद्र जी किस पर बैठकर लिख रहे थे? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? प्रेमचंद्र जी फर्श पर बैठकर लिख रहे थे। ये क्या हुआ? मैंने प्रश्न दिया, उसका आंसर क्या, उसका उत्तर भी मैंने आपको बताया। फिर दूसरा प्रश्न पूछूंगी, आदमी के मर्दांगी की निशानी क्या होती है? क्या होती है? मूछ। तो मैंने आपसे शब्द दिया था, प्रश्न बना, तो आप प्रश्न इस तरह से तैयार कर सकोगे, आदमी की मर्दांगी की निशानी क्या होती है? इसका उत्तर क्या? आदमी की मर्दांगी की निशानी उसकी मूछ होती है। तो ये प्रश्न हो गया। उसके बाद लिखेंगे विलोम शब्द लिखो। जैसे कि फर्श का विलोम शब्द, विलोम नहीं, विरोधार्थी शब्द, विलोम और विरोधार्थी शब्द एक ही रहता है। फर्श का अर्श, बचपन का बुढ़ापा। पर्यायवाची शब्द, मित्र का पर्यायवाची शब्द सखा, मित्र, दोस्त। सिंह का शेर, हरि, वन, राज्य। उसके बाद आपको पूछा जाएगा, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो। जो दूसरों के अधीन है वो कौन है? पराधीन। जहाँ नदियाँ का मिलन होता है, नदियाँ का मिलन कहता है, उसे हम क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। तो ये आपका क्या होगा? यहाँ तक के प्रश्न आपको प्रश्न स्वमत विचार के आधार पर पूछे जाएंगे। जैसे कि अधिकार तो हम खूब मांगते हैं, पर इसके साथ ही कर्तव्य पालन करना पड़ता है, यह हम भूल जाते हैं। इस कथन पर आपकी राय लिखिए। तो यहाँ पर आपको आपकी राय लिखना है। कैसे लिखेंगे? जैसे कि हमारे देश में नागरिक सरकार द्वारा अपनी पद सभी सुविधा को तो भोगते रहते हैं, किंतु कोई अपने कर्तव्य का पालन या निर्वाह नहीं करते हैं। यानी कि हम सरकार से अधिकार मांगते हैं, मगर अपने जो हमारे कर्तव्य रहते हैं उस कर्तव्य का हम पालन नहीं करते। जैसे कि हमारे घर, परिसर, सड़क, स्टेशन आदि सभी स्वच्छ हो, यह तो हम चाहते हैं, किंतु स्वच्छता में हमारा कितना योगदान है ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आप इस तरह से अपने विचार लिख सकते हैं। फिर आपको संजाल पूर्ण करो या प्रवाह तालिका पूर्ण करो पूछे जाएंगे। लम्ही में पेज नंबर, अब हम क्या निकालेंगे? पेज नंबर 41 निकालेंगे। 41 में आपको प्रश्न पूछा जाएगा, लम्ही में इनके घर परिवार थे। लम्ही में इनके घर परिवार थे, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? पिता अजैब लाल, उसके बाद माता आनंदी, बहन जुग्गी, ताऊजी, दादाजी और प्रेमचंद। ऐसे 4 वाक्य में प्रवाह तालिका पूर्ण करेंगे। अब प्रश्न पूछा जाएगा, मुंशी अजैब लाल किस तबीयत के आदमी थे? तो आप क्या लिखेंगे? मुंशी अजैब लाल नेक तबीयत के आदमी थे। कच्चे आम को क्या कहा जाता है? कच्चे आम को क्या कहा? कच्चे आम को टिकोरी कहा जाता है। इसमें टिकोरी दिया गया है। उसके बाद फिर ऐसे प्रश्न के उत्तर 1-2 वाक्य या शब्दों में लिखिए। जैसे कि लिखा है, प्रेमचंद्र जी के गांव का नाम, प्रेमचंद्र जी के गांव का नाम क्या था? लम्ही। प्रेमचंद्र जी का जन्म, प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1980। अजैबगढ़, अजैब लाल का ओहदा क्या था? डाक मुंशी का। उसके बाद ताऊजी द्वारा प्रेमचंद्र का रखा गया नाम क्या रखा गया था? नवाब। ठीक। उसके बाद फिर आपको पूछा जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। जैसे कि गांव की औरतों ने क्या शोर मचाया? क्या शोर मचाया था? इसका लिखिए, गांव की औरतों ने शोर मचा दिया कि आनंदी का मैके जाना ठीक नहीं है, वहाँ भूत लगते हैं। प्रेमचंद्र की माँ का स्वभाव कैसा था? प्रेमचंद्र जी का माँ का स्वभाव बड़ा ही कोमल था। आप शब्द चुनकर लिखो। जैसे कि ढेला चलाने में भी नवाब बड़े तेज और खालिस्तान थे, तो क्या लिखेंगे वहाँ पर? उस्ताद। वह लड़कों का खालिस्तान थे, वे लड़कों के क्या थे? सरताज थे। डाक मुंशी के रूप में उनका वेतन खालिस्तान था 10 रुपये। टिकोरे पेड़ पे आते ही उनकी खालिस्तान शुरू हो जाती थी, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे? चांद मारी। फिर के नाम लिखिए। प्रेमचंद्र की माता का नाम क्या था? आनंदी। पिताजी का नाम क्या था? अजैब लाल। और बहन का नाम क्या था? जुग्गी। उसके शब्द युगम मैंने आपको बताया था क्या कौन कौन से, जैसे शब्द युगम शब्द हैं कि घर, बाहर, जाना, जान पहचान, पास पास, ये शब्द युगम शब्द है। इसके निम्न के शब्दों के विलोमार्थी शब्द लिखो। सुंदर, कुरूप, मुलायम, कठोर, अनुकूल, प्रतिकूल, शरारत, सफारत। शुद्ध, वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। वे अपनी आप को हवा की घोड़े पर महसूस करते थे। इसका शुद्ध, वे अपने आप को हवा के घोड़े पर महसूस करते थे। सहमत विचार में लिखेंगे। अपनी पसंदीदा लेखक की जानकारी संक्षेप में लिखिए।
तो आपको जो लेखक अच्छे लगते हैं उसकी जानकारी लिख सकते हैं। जैसे कि आप प्रेमचंद्र के बारे में लिख सकते हैं कि प्रेमचंद्र का जन्म बनारस के पास 5 मील दूर लम्ही नामक गांव में 1980 में इनका जन्म हुआ था। वे बचपन से में उनका नाम धनपत राय था। इनका बचपन गरीबी में बीता था। हाई स्कूल की परीक्षा पास करके वे एक छोटे स्कूल में अध्यापक बने और क्रमशः डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बने। प्रेमचंद्र गांधी जी की पुकार पर स्कूल छोड़ दिया। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, कोई भी एक पसंदीदा लेखक के बारे में अपने विचार लिख सकते हैं। अब इसके आगे का मैं आपको पढ़ाती हूँ। पेज नंबर 42 से निकालना है, वहाँ पर आपको देखना है। अब कुछ कुछ बचपनी शौक देख लिया जाए। नवाब को गुड़ खाने का बेहद शौक था। गुड़ चुरा चुरा कर भी खाया करते थे। इनकी प्रेमचंद्र को गुड़ बहुत पसंद था और वो गुड़ न मिलने के कारण गुड़ को वे चुरा चुरा के भी खाते थे। कहते थे गुड़ मिठाइयों का बादशाह है। गुड़ की चोरी का एक बायका उन्होंने बयान किया। अम्मा 3 महीने के लिए, इनकी प्रेमचंद्र की माँ 3 महीने के लिए अपने मैके या मेरे नैनीहाल गई, यानी कि मेरी नैनीहाल यानी मेरे नानी के घर गई और मैंने अकेले ही 3 महीने में 1 मन गुड़ का सफाया कर दिया। जाते वक्त अम्मा ने 1 मन गुड़ लेकर मटके में रखा और उसके मुंह पर एक सकोरा रखकर मिट्टी से बंद कर दिया। सकोरा यानी मिट्टी का बना, यानी मिट्टी से बनी हुई परे जैसा पात्र जो रहता है उसे हम सकोरा कहते हैं। उसे सख्त ताकीद कर दी कि मटका ना खोले। ताकीद यानी चेतावना दी कि वो मटका को ना खोले। मेरे लिए थोड़ा सा गुड़ एक हांडी में रख दिया कि प्रेमचंद्र तुम ये गुड़ को खाना, मगर वो गुड़ को मत खाना। वह हांडी मैंने 1 हफ्ते में सफाचट कर ली। यानी कि माँ ने जो प्रेमचंद्र जी के लिए गुड़ रखा था, प्रेमचंद्र जी ने 1 हफ्ते में पूरे गुड़ को उसने सफाचट खा लिया। मुझे गुड़ का कुछ ऐसा चस्का पड़ गया था कि हर वक्त वही नशा सवार रहता था। मेरे घर में आना, गुड़ के लिए शामत आना था। 1 हफ्ते में हांडी ने जवाब दे दिया।